चंदन नगर में एक चंदू नाम का व्यक्ति रहता था। चंदू बहुत ही गरीब था। चंदू दूसरों के घर काम करके अपने परिवार का गुजारा चलाता था। चंदू अपने गांव के एक जमींदार के घर पर काम करता था। वो जमींदार बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वह गरीबों का भला करता था। चंदू हर रोज़ की तरह जमींदार के घर काम पर जाता है। जमींदार बोलता है, सुनो चंदू, तुम खेत में चले जाओ, देखना गेहूँ अच्छे से पक गए हैं, और अगर पक गए होंगे तो गेहूँ की कटाई करनी होगी। चंदू बोलता है, जी मालिक। चंदू खेत में चला जाता है। खेत पहुंचकर अच्छे से खेत घूमने लगता है। चंदू बोलता है, गेहूँ तो सारे पक चुके हैं, मैं मालिक से बोल देता हूँ कि गेहूँ की कटाई करा दे, नहीं तो बारिश भी आ सकती है। चंदू जमींदार के घर पहुँचा और जमींदार से बोला, मालिक गेहूँ तो पक चुके हैं, अब गेहूँ की जल्दी से कटाई करा दो। मालिक बोले, ठीक है, तुम कल कुछ आदमी लेकर जाओ और सारे गेहूँ की कटाई करा दो। चंदू बोला, जी मालिक। चंदू रात में अपने घर पहुंचा। चंदू की बीवी कहती है, आ गए आप, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लो। चंदू खाने के लिए बैठता है। चंदू की औरत चंदू को पंखा हिलाते हुए बोलती है, सुनो, हमारी बिटिया बड़ी हो चुकी है, उसके लिए लड़का देखिए शादी करवाने के लिए। तो बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, बिटिया की शादी के लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। चलो इसके बारे में बाद में सोचेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि मालिक ने गेहूं की कटाई का सारा जिम्मेवारी हम पर सौंपी है। गेहूं कटाई होने के बाद समय मिलता है तो देखते हैं। अगले दिन खेत में चंदू गेहूं कटाई करवा रहा था। से ही सारा दिन निकल गया और रात हो गई। जमींदार साहब खेत में आते हैं और चंदू से बोलते हैं, सुनो चंदू, आज रात तुम यहीं सो जाओ और खाना भी यहीं खा लेना, क्योंकि गेहूं की रखवाली करना बहुत ज़रूरी है। चंदू बोलता है, जी मालिक। ऐसे ही कुछ रात निकल जाती है। चंदू को बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है। चंदू खाना खाता है और एक पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर लेट जाता है। चंदू लेटे लेटे यह सोचता है कि बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं अपनी बेटी की अच्छे से शादी कर सकूं। मैं तो बस इतना ही कमा पाता हूं जिससे 2 टाइम अपने घर का गुजारा चला सकूं। एक काम करता हूँ, कल जमींदार से पूछता हूँ, वो हमें कुछ पैसे उधार दे जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूँ। फिर चंदू बोलता है, नहीं जाने दो, अगर पैसे की बात करूँगा तो जमींदार साहब गुस्सा हो जाएंगे और हमको नौकरी से निकाल देंगे। ऐसे ही चंदू करवटें बदलता रहता है और सोचता रहता है, क्या करूँ। ऐसे ही बहुत रात निकल जाता है और चंदू सो जाता है। अचानक ही चंदू को कुछ आवाज़ सुनाई देता है। चंदू तुरंत उठकर बैठ जाता है। चंदू खड़े होकर इधर उधर देखने लगता है, आखिर में ये कैसी आवाज़ आ रही है। अचानक चंदू की नज़र पेड़ के पीछे पड़ती है। चंदू पेड़ के पीछे छुपकर जाकर देखने लगता है। चंदू देखता है कि 4 सेठ लोग एक पोटली में बहुत सारा धन और पैसे रखे रहते हैं। वह आपस में बैठकर धन की बंटवारा कर रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है, देखो, मैं सबसे पहले घर में गया था तो मेरे को सबसे ज़्यादा धन चाहिए। दूसरा आदमी बोलता है, नहीं, मैंने ताला तोड़ा था, वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना, तो मेरे ज़्यादा धन मिलना चाहिए। तीसरा बोला, देखो भाई, मैंने तुमको रास्ता दिखाया था, इस हिसाब से मेरे को धन ज़्यादा मिलना चाहिए। से ही चारों व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। ये सारा ड्रामा चंदू पेड़ के पीछे खड़े होकर देख रहा होता है। तभी चंदू के मुंह से छींक निकल जाती है और चोर चंदू को देख लेते हैं। चंदू बहुत डर जाता है और चंदू को पकड़कर लाते हैं और बोलते हैं कि इसने हमें तो देख लिया है। चोर दूसरे चोर से बोलता है, अब इसका क्या करे। एक बोलता है, इसने तो हमें देख लिया है, इसको छोड़ना अच्छा नहीं रहेगा, अगर छोड़ेंगे तो ये पूरे गांव में जाकर हमारे बारे में बता देगा। फिर एक चोर बोलता है, अरे रुको, उसको मारने से पहले इससे अपने धन का बंटवारा इसी से कराते हैं, वो कितना धन मिलेगा। चोर बोलता है, चल भाई, ये बता, मैंने घर में जाकर धन चुराया, मेरे को धन ज़्यादा मिलना चाहिए।
चंदू बोला, हाँ भाई, इसको ज़्यादा मिलना चाहिए, इसने ज़्यादा मेहनत किया है। दूसरा बोला, अच्छा, मैंने तो घर का रास्ता दिखाया है, मुझे सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। चंदू बोला, ये भी सही है, इसको ज़्यादा मिलना चाहिए। ऐसे ही तीसरा चोर बोलता है, मैंने तो बक्सा का ताला तोड़ा था, तो मेरे ज़्यादा मिलना चाहिए। चंदू बोला, ये भी सही, इस भाई को ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि असली काम तो इसने ही किया है, तो इसको ज़्यादा मिलना चाहिए। इसी तरह पांचों आपस में लड़ने लगते हैं। चंदू बोलता है कि तुम लोग आपस में मत लड़ो, इसका उपाय निकालता हूँ। चंदू बोलता है, मैं कुछ देर सोचता हूँ फिर बताता हूँ। चंदू सोचता है कि ये लोग तो मुझे किसी तरह भी नहीं छोड़ेंगे, इन लोगों से बचने के लिए बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा। चंदू बोलता है कि भाई, तुम लोग बहुत थक गए होगे, तुम लोग कुछ देर आराम कर लो, तब तक मैं योजना निकालता हूँ। चोर बोलते हैं, भाई तुम ठीक बोल रहे हो, तुम सोचो, तब तक हम कुछ देर आराम कर लेते हैं। चोर आराम करते गहरी नींद में सो गए। चंदू वहीं पर बैठा रहा। तब तक सुबह हो गई। चोर बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। चंदू झट से उठा और सारा धन उठाकर तेजी से मालिक के घर भागा। चंदू भागा भागा अपनी मालिक के घर भागा। वहां जाकर चंदू देखा सारा घर बिखरा हुआ पड़ा था। चंदू को कुछ समझ नहीं आया, ये क्या हुआ। चंदू घर में जाता है, सब कुछ शांत, कुछ आवाज़ नहीं आ रही होती है। चंदू मालिक के कमरे में गया। चंदू ने देखा मालिक सर पर हाथ रखकर बैठे हैं। चंदू बोलता है, क्या हुआ मालिक, सब ठीक है ना। मालिक रोते हुए चंदू से बोलते हैं, अब मैं क्या बताऊं चंदू, रात में कुछ चोर आए थे, घर से सारा धन चुरा कर ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। चंदू, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे काटूंगा। चंदू बोलता है, मालिक कहीं ये धन आपका तो नहीं। मालिक देखते हैं, वो सारा धन उन्हीं का था। मालिक खुशी से चंदू को गले से लगा लेते हैं। मालिक बोलते हैं, चंदू, ये धन तुमको कहाँ से मिला। चंदू बोला कि मैं रात में खेत की रखवाली कर रहा था, तो कुछ चोर वहाँ पर आए और धन की बंटवारा कर रहे थे। मालिक मैं किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भागा। जमींदार बोलते हैं कि चंदू, ये धन तुम मेरे पास लेकर क्यों आए हो, तुम ये धन अपने पास भी रख सकते थे, तुम्हारे मन में लालच भी आ सकता था। चंदू, नहीं मालिक, मैं आपको अपना मालिक नहीं, अपना भगवान मानता हूँ। आपसे ही हमारे घर का गुजारा चलता है, 2 समय भोजन मिलता है। आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ऐसे भी ये धन आपके खेत में चोर ले गए थे, तो किसी भी तरह आपका ही हुआ। मालिक चंदू को सीने से लगाकर रोने लगे। मालिक ने नौकर को खेत में भेजकर चोरों को पकड़वाया और उनको सजा दी। चंदू अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देख रहा था। जमींदार ने चंदू को घर पर बुलवाया और चंदू को अपने बेटे की शादी चंदू की लड़की से करने को बोला। चंदू हाथ जोड़कर बोला, मालिक आप ये क्या बोल रहे हैं, आपका हमारा कहाँ मेल है, आप आसमान हो तो मैं ज़मीन हूँ। जमींदार बोलते हैं कि चंदू, तुम मेरे नौकर नहीं, तुम मेरे भाई जैसे हो और तुमने ईमानदारी का सबूत दे दिया है, और ऐसा इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं और हम ऐसे व्यक्ति को खोना नहीं चाहते। चंदू जोर जोर से रोने लगता है। जमींदार बोलता है, चंदू मेरे भाई रो मत, जाओ शादी की तैयारी करो, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चंदू खुशी खुशी घर जाकर शादी की तैयारी करने लगता है। जमींदार के लड़के और चंदू की लड़की की शादी हो जाती है। दोस्तों, हमको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हमें कोई भी काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा के बदले धोखा ही मिलता है। अगर ईमानदारी से काम करोगे तो सफलता ही सफलता मिलेगी। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।